बालाघाट में पिछले दिनों 6 जनवरी को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में कथित रूप से पीड़ित पक्षकार के साथ किए गए व्यवहार के चलते अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार न करने और कथित तौर पर अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां इस मामले में एक दिन पूर्व ही अधिवक्ता संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मामले में जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, तो अब अधिवक्ता संघ द्वारा इस मामले को गंभीर बताते हुए सीईओ अभिषेक सराफ के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किए जाने का ऐलान किया है। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत गौतम और अनूप सिंह ने इस घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए जिला पंचायत सीईओ का स्थानांतरण किए जाने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने जल्द से जल्द मामले का निराकरण न होने और मामले में वैधानिक कार्रवाई न होने पर उच्च न्यायालय की शरण लिए जाने की चेतावनी दी है। महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। 6 जनवरी को जो अधिवक्ता साथी के साथ जो मामला हुआ, यह मामला सीधे सीधे प्रशासनिक दायित्व के उल्लंघन का मामला है। जन सुनवाई जो एक ऐसा मंच होता है जो बालाघाट जिले भर के जो समस्याओं से ग्रसित लोग होते हैं उनकी समस्या का समाधान या तो वे स्वयं अपना आवेदन लेकर वहां पर पहुंचते हैं, या अगर समस्या गंभीर होती है तो आवेदक जो है वो अपने अभिभाषक को, अपने अधिवक्ता को साथ में लेकर उस समस्या के समाधान की अपेक्षा प्रशासन से करता है, और प्रशासन का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह उस समस्या का समाधान तत्काल जितना भी उसका सक्षम नजरिया है उस नजरिए से वो करे। लेकिन किसी आवेदन को यदि जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी द्वारा लेने से ही मना कर दिया जाए तो यह सीधे सीधे एक आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन का मामला है, और हर प्रशासनिक अधिकारी को यह अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए कि वो किसी भी आवेदन को लेने से इनकार नहीं कर सकता। ना सिर्फ लेने से इनकार यहाँ पर किया गया, बल्कि हमारे अधिवक्ता साथी को यह पक्षकार के सामने बोला गया कि आपको जो है आपका वकील जो है वो गुमराह कर रहा है। वकील जो होता है, अधिवक्ता जो होता है, वो राह दिखाता है, न्याय दिलाता है और न्याय संगत आचरण करता है। न्याय संगत आचरण के विपरीत जो आचरण यहाँ के सीओ अभिषेक सराफ द्वारा किया गया है उसको लेकर न सिर्फ हमारा पूरा अधिवक्ता समाज नाराज है, बल्कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जिनके साथ उन्होंने इस तरह का अमर्यादित आचरण किया है और लगातार 6 वर्षों से वे इसी पद पर भ्रष्ट तरीके से काबिज हैं, और उनकी अनेकों भ्रष्टाचार से संबंधित जो शिकायतें हैं उसको लेकर भी हमारे सभी अधिवक्ता साथियों के साथ, उनकी मनःस्थिति के साथ, उनके आक्रोश के साथ हम इसको चरणबद्ध आंदोलन के रूप में तब तक लेकर चलेंगे जब तक कि अभिषेक सराफ सीओ बालाघाट का यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित नहीं कर दिया जाता और इस घटनाक्रम की पूरी तरह से जांच करके उन्हें दंडित नहीं कर दिया। क्या भैया ये बताइए कि आप जिस पेश निश्चित रूप से अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो पहले कार्यपालिका से अपेक्षा करेंगे, क्योंकि यह कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है कि कार्यपालिका को जो जन सुनवाई में जितने भी आवेदन आते हैं उनका निराकरण करना चाहिए, और जन सुनवाई में अगर आवेदन का निराकरण न करके आवेदन को ही अगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया तो हम निश्चित रूप से इसमें न्यायालय की शरण में जाएंगे और अंतिम छोर तक इसकी लड़ाई लड़ी जाए। भैया क्या कुछ समय सीमा दी गई है? क्योंकि पिछली बार भी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ समय सीमा दी है कार्रवाई के लिए? देखिए, समय सीमा के लिए कार्रवाई का जो उत्तरदायित्व है वो बालाघाट जिला कलेक्टर को कल संबोधित ज्ञापन सौंपे हैं। आज हम यहाँ से जो हमारा बार काउंसिल मध्य प्रदेश के हमारे जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनको हम मेल कर रहे हैं। इसके बाद हम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को मेल करेंगे। साथ में हमारा आंदोलन भी इस दिशा में जारी रहेगा, और अगर कार्यपालिका द्वारा अगर किसी प्रकार की संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती तो हम उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। अच्छा भैया ये बताइए कि एसडीएम जमीनी मामला अभी वर्तमान में अधिवक्ता और प्रशासन के बीच में जो विरोधाभास की स्थिति आ रही है, ये घटना इस प्रकार है कि दिनांक 6/1/2026 को हमारे अधिवक्ता साथी सम्माननीय कपिल शिवहरे जी जन सुनवाई में गए थे, और जन सुनवाई का भी बड़ा एक रोचक विषय होता है
कि जो ग्रामीण लोग रहते हैं वो डायरेक्ट अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय में पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश शासन की ये व्यवस्था है कि जन सुनवाई प्रत्येक सप्ताह को रखी जाए। जो समाज के पीड़ित, वंचित, अपमानित लोग जो दबंगों से परेशान हैं, ऐसे लोग डायरेक्ट जाकर कलेक्टर साहब के सामने अपनी समस्या, अपनी आवेदन के साथ रखते हैं और कलेक्टर साहब संबंधित विभाग को निर्देश दिया जाता है कि ये जो भी आवेदक है वो जन सुनवाई में आया है और इसका निराकरण करना है। इसी संबंध में कुछ परेशानी से कोई व्यक्ति कपिल सिवहरे जी के पास आया था। अधिवक्ता कपिल सिवहरे ने उसका आवेदन, उसकी समस्याओं को लेकर अंकित करवा करके जन सुनवाई में पहुंचे थे। हमारे अधिवक्ता साथी के बताने के अनुसार दिनांक 6/1/2026 को जो जन सुनवाई चल रही थी उसमें मुख्य रूप से जिला पंचायत बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक सराफ साहब देख रहे थे और उन्होंने उसी पक्षकार के समक्ष हमारे अधिवक्ता साथी को अपमानित किया और उन्हें के समक्ष ही पक्षकार के सामने ही ये बोला कि अधिवक्ता आपको भ्रमित कर रहा है, गुमराह कर रहा है। इस प्रकार के कहने से अधिवक्ताओं के द्वारा जो एक न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, अधिवक्ता एक ऐसा कड़ी है इस प्रजातंत्र में कि वो भूखा भी रह जाएगा मगर हमेशा पक्षकार के लिए चिंता करता है और चैतन्य अवस्था में रहता है और हर समय उपलब्ध रहता है और कानून के द्वारा जो पक्षकार पीड़ित रहता है उसको न्याय दिलाने में सहायक होता है। साथियों, इसके पहले भी एक घटना तहसीलदार महोदय के द्वारा की गई थी। 2-3 दिन पहले तहसीलदार कार्यालय में भी जाकर के तहसीलदार साहब के समक्ष से बात की गई। लगातार अभी प्रशासन के द्वारा ये देखा जा रहा है, जनता की उपेक्षा की जाती है और साथ में उनके समर्थन में जो अधिवक्ता जा रहे हैं तो उनको भी अपमानित करने का यह कार्य किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। अभी देखने में ये भी आ रहा है कि सत्ता पक्ष के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी बालाघाट के समस्याओं को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं और विपक्ष भी बालाघाट जिले का मौन है। ऐसी परिस्थिति में जिला अधिवक्ता संघ बालाघाट के जितने भी जागरूक अधिवक्ता हैं उन्होंने बालाघाट जिले की जो छोटी छोटी बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें हैं और जहां परेशानी हो रही है तो उनको जिला प्रशासन के समक्ष रख करके राज्यपाल जी के नाम भी हमेशा ये ज्ञापन सौंपते रहेंगे और जनता के हित में कार्य करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में